नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका निशाना पर। बात करेंगे आज हम कोरोना वायरस के बारे में। बहुत से लोग ये जानना चाहते हैं कि कोरोना वायरस भारत में आया कहां से। उत्सुक हैं वो जानने के लिए, क्योंकि बहुत से लोगों पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि कोरोना वायरस फैलाने की जिम्मेदारी इन लोगों की है। अगर आप ये सब जानना चाहते हैं तो दिल थाम कर बैठिए और इस वीडियो को आखिर तक देखिए, सुनिए। इस वीडियो की रिसर्च आपको बताएगी कि कोरोना वायरस को फैलाने का जिम्मा जिन लोगों पर लगाया जा रहा है वो गलत है और संभवतः कोरोना भारत में मार्च से पहले फरवरी में ही फैलना शुरू हो गया था। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं, ताकि कोई शक शुबा ना रहे कि भारत में कोरोना वायरस कहां से आया। क्योंकि भारत में जब पहला केस आया था कोरोना वायरस का, वो 30 जनवरी का दिन था। 30 जनवरी को भारत में कोरोना वायरस केरल में सबसे पहले एक केस आया। क्योंकि सबसे पहले जिस विद्यार्थी में कोरोना वायरस की पुष्टि हुई वो 24 मार्च को वुहान से केरल वापस लौटा था। वो वुहान में एमबीबीएस का छात्र है। इसके बाद 30 जनवरी और 2 फरवरी को 2 छात्रों में और कोरोना की पुष्टि हुई। अब सबसे ज़रूरी बात इसमें यह है कि भारत से स्टूडेंट चाइना में पढ़ने के लिए जाते हैं और ज़्यादातर स्टूडेंट एमबीबीएस करने के लिए जाते हैं। वो स्टूडेंट वहाँ पर क्यों जाते हैं? क्योंकि चाइना में जो एमबीबीएस की पढ़ाई है वो भारत से सस्ती पड़ती है। मान लो भारत में एमबीबीएस करने के लिए 1 करोड़ रुपए का खर्चा आता है, तो चाइना में वो खर्चा मात्र 60 लाख रुपए का होगा, यानी कि लगभग आधा। इसीलिए भारत से 23,000 की संख्या स्टूडेंट की है जो चाइना में पढ़ते हैं, और उनमें से 21,000 के करीब अकेले एमबीबीएस के छात्र हैं। ये संख्या अमेरिका और ब्रिटेन में पढ़ने वाले भारत के छात्रों से कहीं ज़्यादा है। चीन में नववर्ष मनाने की परंपरा है और यूनिवर्सिटियों में नववर्ष मनाने के दौरान लगभग 1 महीने की छुट्टी होती है। इसीलिए अब की बार जो छुट्टी पड़ी वो 15 जनवरी से 15 फरवरी तक की पड़ी, क्योंकि एमबीबीएस का कोर्स वुहान की 2 यूनिवर्सिटियों में चलता है। बड़ी संख्या में भारत के जो छात्र वहाँ पढ़ते थे इस दौरान भारत में आना शुरू हो चुके थे, क्योंकि छुट्टियां पड़ चुकी थी। अब वुहान सिटी में 18 जनवरी 2020 को एक साथ 4,000 कोरोना के मामले आए। 20 जनवरी को चीन में लगभग 140 नए रोगियों की पहचान की थी। 23 जनवरी को वुहान में लॉकडाउन किया गया, लेकिन इससे पहले ही भारतीय छात्र भारत में लौटना शुरू हो चुके थे। उस वक्त हम नहीं जानते थे, लेकिन अब हम जानते हैं कि कोरोना के जो लक्षण हैं वो 7 से 8 दिन के बाद शरीर में दिखने शुरू होते हैं। वैसे ही भारत में जो स्टूडेंट आए थे वुहान से पढ़कर जो छुट्टियां मनाने के लिए, उनमें भी ये लक्षण दिखने शुरू हो गए थे। देश के अलग अलग राज्यों में इन मेडिकल स्टूडेंट्स के लक्षण प्रकट होने लगे। ये वीडियो विभिन्न मीडिया पोर्टल की पड़ताल करके ये बताती है कि 20 जनवरी से 6 फरवरी के बीच कितने एमबीबीएस स्टूडेंट्स को ये लक्षण प्रकट हुए थे। सबसे पहले मामला आता है 26 जनवरी 2020 को। राजस्थान के जयपुर में चीन से एमबीबीएस की पढ़ाई कर लौटे एक डॉक्टर को कोरोना वायरस के संक्रमण होने की आशंका व्यक्त की गई। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री द्वारा तुरंत उसे अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। दूसरी जो खबर आती है 28 जनवरी 2020 को, पंजाब के मोहाली में राज्य का पहला कोरोना वायरस संदिग्ध की पहचान की गई। चीन से करीब 1 हफ्ता पहले लौटे 28 वर्षीय व्यक्ति को सांस लेने में परेशानी हो रही थी और सिर दर्द की शिकायत थी। उसी के बाद व्यक्ति को पीजीआई में दाखिल करवाया गया। फिर 28 जनवरी 2020 को ही मध्य प्रदेश के उज्जैन में एक मेडिकल छात्र को कोरोना वायरस का संदिग्ध मरीज माना गया। छात्र कुछ दिन पहले चीन के वुहान शहर से लौटकर उज्जैन आया था। चीन से वापस उज्जैन आने के बाद छात्र में कोरोना वायरस जैसे लक्षण देखते हुए छात्र को लगातार सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार होने के बाद उज्जैन के माधवनगर अस्पताल में भर्ती करवाया गया। 30 जनवरी 2020 को ही चीन के वुहान प्रांत के कनमिंग शहर में एमबीबीएस की पढ़ाई कर रही देहरादून की एक युवती में कोरोना वायरस के लक्षण मिले हैं। छाती के एक्सरे में फेफड़े में एक स्पॉट ऐसा पाया गया है। इस पर उसे फौरन ऋषिकेश एम्स में रेफर किया गया। इसके बाद 31 जनवरी 2020 को इंदौर की खबर है कि मध्य प्रदेश के इंदौर और खरगोन में 2 संदिग्ध मरीज मिले हैं।
बताया जा रहा है कि दोनों चीन में एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे थे। फिलहाल दोनों की जांच के लिए एमवाई हॉस्पिटल के स्पेशल वार्ड में भर्ती करवाया गया है। इसके अलावा 31 जनवरी 2020 को भाषा न्यूज एजेंसी के अनुसार खबर है कि चीन से लौटे ओडिशा के कंधमाल जिले में ताल्लुक रखने वाले मेडिकल के एक छात्र को खांसी और जुकाम के चलते शुक्रवार को कटक के एससीबी मेडिकल कॉलेज में भेजा गया है। 4 फरवरी 2020 को ही चीन से लौटे हिसार जिले के एक व्यक्ति में कोरोना के लक्षण पाए गए हैं और यह छात्र चीन के वेफांग मेडिकल विश्वविद्यालय में एमबीबीएस कर चुका है और इंटर्नशिप कर रहा है। सिविल अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में दाखिल छात्र ने बताया कि उसे बुखार के लक्षण महसूस हो रहे हैं, कभी कभी गला भी दर्द करता है और कभी बुखार उतर भी जाता है। इसके आगे 2 फरवरी 2020 को ही खबर है कि मध्य प्रदेश के खरगोन में चीन से लौटे एक छात्र में कोरोना वायरस के लक्षण पाए गए हैं, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। खरगोन का यह युवक चीन में एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहा है। कुछ दिन पहले ही ये छुट्टी मनाने के लिए चीन से खरगोन वापस लौटा है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर की खबर है, जो कि 3 फरवरी 2020 को आती है कि सरगुजा जिले के एक व्यक्ति में कोरोना वायरस के लक्षण पाए गए हैं। बताया जा रहा है कि वो व्यक्ति साउथ वेस्ट मेडिकल यूनिवर्सिटी चाइना लोजो में एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहा था और परीक्षा खत्म होने के बाद 9 जनवरी को अंबिकापुर पहुंचा है। पिछले 25 दिनों से खांसी खराश होने के बाद आज जो मेडिकल कॉलेज में इलाज के लिए पहुंचा है। इसके अलावा 6 फरवरी 2020 को रोहतक पीजीआई में एक संदिग्ध मरीज दाखिल हुआ है, जो चीन में एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहा है। उसमें कुछ ऐसे लक्षण मिले हैं जो कोरोना वायरस जैसे हैं। इसके अलावा 21 फरवरी 2020 को राजस्थान के कोटा में कोरोना वायरस का एक संदिग्ध मरीज सामने आया है। चाइना के सुजो शहर से एमबीबीएस के फाइनल ईयर में 25 वर्षीय छात्र पढ़ाई कर रहा था। छात्र 2 फरवरी को कोटा आया है। उसे खांसी जुकाम की शिकायत पर कोटा अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसके बाद 13 मार्च 2020 को 40 दिन पहले चीन से लौटी युवती अपने साधारण सर्दी और खांसी का इलाज कराने जिले के सरकारी अस्पताल में पहुंची। घटना संत कबीर नगर की है। ये पीड़ित छात्रा 3 फरवरी को ही चीन से वापस लौटी है। ये सब खबरें थी जो आपको जो मीडिया की नज़र में आए हैं। इसके अलावा सैकड़ों ऐसे केस हो सकते हैं, क्योंकि उस दौरान हजारों छात्र वहां से भारत लौटे हैं। चीन से लौटे इतने अधिक छात्रों में खांसी जुकाम और बुखार के लक्षण पाया जाना कोई आम बात नहीं थी। बहुत से छात्रों को कोरोना वायरस से संक्रमित नहीं पाया गया है, लेकिन अब हमें पता चला है कि बहुत सी रिपोर्ट फॉल्स भी आ रही हैं, नेगेटिव निकल रही हैं। अब हमें यह भी पता चला है कि बहुत से मरीजों में कोई लक्षण ही नहीं दिखाई देते। वो इस वायरस के साइलेंट कैरियर होते हैं, चुपचाप पहुंचाने वाले। ये जो सारे लड़के हैं वो 22 साल से लेकर 32 साल तक की उम्र के हैं। हो सकता है इनकी इम्यूनिटी पावर ज़्यादा हो और उसने कोरोना को हरा दिया हो, लेकिन इस आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता कि इनमें से वायरस और लोगों में फैला हो। हम ये भी नहीं कह सकते कि ये काम इन्होंने जानबूझकर किया है, बिल्कुल भी नहीं। एक बात और ख़ास है कि अभी देश में जितने भी हॉटस्पॉट बने हुए हैं, उन शहरों के अस्पतालों में इनके इलाज के लिए इन्हें भर्ती किया गया था। 24 जनवरी को मुंबई के अस्पताल में 3 कोरोना संदिग्ध भर्ती करवाए गए थे। हालांकि उनके मेडिकल स्टूडेंट होने की पुष्टि नहीं की गई। यहाँ तक कि बिहार के सिवान जिले के भी बहुत से स्टूडेंट चीन में पढ़ रहे हैं। इन सब खबरों से साफ है कि सरकार से कहीं न कहीं कोरोना से जो परिस्थितियाँ उपजी हैं उनको रोकने में चूक हुई है। इसके अलावा अगर समय पर इन सब परिस्थितियों का पता लगाते हुए प्रबंध कर लिए होते, स्क्रीनिंग कर ली होती छात्रों की, तो पूरे देश को लॉकडाउन का सामना न करना पड़ता। इस वीडियो के माध्यम से हम सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि जिन लोगों पर ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि इन लोगों की वजह से कोरोना वायरस फैला है, ये बिल्कुल बेबुनियाद है। और हो सकता है जो ये छात्र जिन्होंने आए हैं उन्होंने भी जानबूझकर ये वायरस नहीं फैलाया है।
अगर तैयारियां अच्छे तरीके से हो जाती, जिस प्रकार केरल में वहाँ के जो शैलजा टीचर है स्वास्थ्य मंत्री, उन्होंने जब पता चला कि वुहान में ये वायरस फैल चुका है तो अपने छात्रों को से संपर्क करके उन्हें तुरंत बुलाया गया और जिन छात्रों में लक्षण पाए गए उनको क्वारंटाइन किया गया और जिन छात्रों में लक्षण नहीं भी पाए गए उनको भी आइसोलेशन में रखा गया। इन सब परिस्थितियों से बचा जा सकता था। आज जैसी परिस्थिति हमारे भारत देश में बन रही है। बने रहे निशाने के साथ। धन्यवाद।